आज है डे 16 और हम लोग हिमालय के ऊपर बात कर रहे थे। तो हिमालय में हम लोग ऊपर से नीचे का विभाजन कवर कर चुके थे, जिसमें कि ट्रांस हिमालय से लेकर शिवालिक तक का हिस्सा हम लोग कवर कर चुके थे। आज हम लोग देशांतरीय विस्तार इसका देखने वाला है, मतलब कि इस तरह से कैसे हिमालय को बांटा गया है। तो इसमें 4 इम्पॉर्टेंट विभाजन है हिमालय का, जो कि नदी के बेस पे किया गया है, जिसमें कि सबसे पहले सिंधु नदी से लेकर के सतलुज नदी तक याद रखना है। ये वाला पहला विभाजन है इसका, जिसको कि पंजाब, कश्मीर या हिमाचल हिमालय इसको कहा जाता है। और इसमें ये याद रखना है कि यहाँ पे चारों हिमालय जो है वो अलग अलग प्रतीत होता है, मतलब कि चारों दूर दूर रहता है, जैसा कि मैंने आपको पिछला में बताया था। दूसरा विभाजन है सतलुज से लेकर काली तक का विभाजन, जिसको कि कुमाऊं, गढ़वाल, उत्तराखंड वाला एरिया को ये वाला है, कुमाऊं, गढ़वाल। तो ये है दूसरा विभाजन। और तीसरा नंबर का विभाजन है काली नदी है और तीस्ता नदी है, तो इसको बोला जाता है नेपाल हिमालय। और नेपाल हिमालय, इसमें ये याद रखना है कि ये सबसे लॉन्गेस्ट है, ये वाला 800 किलोमीटर का इसका दूरी है, मतलब कि लंबाई है नेपाल हिमालय का। और चौथा है तीस्ता हिमालय से लेकर ब्रह्मपुत्र तक, जिसको कि असम हिमालय कहा जाता है। और ये वाला 720 किलोमीटर का है। और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ सब मिलता हुआ प्रतीत होता है, इधर से ऐसे 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 करके उसके बाद सब कुछ मिल जाता है। तो ये 4 विभाजन जो है ये हिमालय का देशांतरीय विभाजन है। और वो वाला जो हम लोग कवर किए थे ट्रांस, हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक, इसको बोलता है अक्षांश विभाजन और इसको बोलता है देशांतरीय विभाजन। पंजाब हो गया, कुमाऊं गढ़वाल हो गया, नेपाल हो गया जो कि सबसे लंबा है, और चौथा है असम। इसमें ये नदी को याद रखना है, सिंधु, सतलज, काली, तीस्ता, उसके बाद एक है ब्रह्मपुत्रा। तो ये डिवीज़न को याद रखना है हिमालय में।